जबरदस्त मैजिक पावर है यहाँ। ये लो, वो चींटियां भी आ गई। अरे नहीं, कुछ तो हमारी ओर भी आ रही हैं। जरा पीछे का गेट तो खोलो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। क्या बात है! इनका आना अभी भी जारी है। लगता है इन्हें जलवा दिखाना ही पड़ेगा। ये हुई ना इस रैंक हंटर वाली बात। आई एम बैक ऑन दिस आइलैंड। हमारी सभी तैयारियां हो चुकी है। जल्दी से मशीन शुरू करो। सिग्नल जा रहा है, देखिए सर। इस सिग्नल की मदद से रानी के बुलाने पर भी चींटियां उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। कुमामोटो, डरो मत, मारो इन्हें। इससे अच्छा तो हम सभी चींटियों को एक साथ मार देते। पता नहीं ये रानी को अलग से मारने का आइडिया किस महान इंसान का था। वो सब छोड़ो, केंजो कहाँ है? वो वहाँ मजे कर रहा है, एक छोटे बच्चे की तरह। मैंने घोंसले को बंद कर दिया है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें आगे बढ़ना होगा। वैसे यहाँ तो काफी सारी गुफाएं दिखाई दे रही हैं। हम ये कैसे तय करेंगे कि रानी तक जाने वाली गुफा कौन सी है? तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या था? देखो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सभी गुफाओं की जांच कर सके। हमें बस उस गुफा की तलाश है जो हमें रानी तक लेकर जाए, और वो गुफा ये है। वो अपने अंडे यहाँ रखती है। इसका मतलब है रानी का कमरा भी यहीं आसपास होगा। उस तरफ देखो, ये कितना बड़ा है। इतना बड़ा अंडा? चींटी का अंडा इतना बड़ा कब से हो गया? धत तेरी, ये चींटियां तो काफी डेंजर है। एक चींटी ने तो मुझे काट भी लिया। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें हील करूं? इतनी भी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। शिमिज़ू, नाटक मत करो, मुझे जल्दी से ठीक करो। ठीक है, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। दे पाओगे? हाँ? चींटियां अभी भी आ रही हैं। अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या चाहती हो तुम? यहाँ पर कुछ तो है, संभल कर। हाँ पता है। तेरी तो केंजो, ये दिखा। यहाँ हर एक चींटी इस रैंक हंटर के बराबर है, लेकिन हाँ! ये है तो मैजिक बीस्ट सीधा। इनके पास हमला करने का एक ही दाव है, और हम हंटर्स के पास बहुत सारे हैं। जीतेंगे तो हम ही। ये तो जितना सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर निकली। हाँ, शुक्र मनाओ कि इनकी तादाद काफी कम थी। ज्यादा हो या कम, जब मैं हूँ तो किस बात का गम? और जब हमारे पास तुम्हारे जैसा हीलर हो तो डरने की तो कोई बात ही नहीं। यकीन नहीं होता कि तुम वही इंसान हो जो जंग पर जाने से डरता था। तुमने अभी मुझे ठीक से जाना ही कहा है, यू नो। वैसे देख रहा हूँ बहुत लापरवाह हो गए, वरना तुम इस अधमरी चींटी के पास यूं लापरवाही के साथ इतने आराम से ना खड़े होते। ये चींटियां इस हालत में भी किसी की जान ले सकती ये हैं। तो शुरुआत है, आगे और ताकतवर चींटियां मिलेंगी, और अभी तो उन दो पैरों वालों से सामना भी नहीं हुआ है। सही कहा। जहाँ तक मुझे अंदाजा है, ये रानी के गार्ड्स की पिछली पीढ़ी से आते हैं जो पुराने जमाने के हैं। इसका मतलब ये सब तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी देखनी बाकी है। डरने की कोई बात नहीं। अगर वहाँ पर कोई इतना ताकतवर मैजिक बीस्ट होता तो मुझे उसकी गंध आ चुकी होती। प्रेसिडेंट बेक, आपके पास तो दूर तक देखने की शक्तियां हैं ना, तो आप ही देखकर बता दीजिए रानी कहाँ है। ठीक है।
मिल गई। रानी इस वक्त वहां अंदर वाले चैम्बर में है और उसकी हिफाजत काफी सारी चींटियां कर रही हैं। मुझे लगता है हमें अपनी इस छोटी सी जीत पर इतना भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अंदर बहुत सारे गार्ड मिलेंगे जो एस रैंक हंटर के बराबर होंगे और साथ ही वो रानी भी वहीं होगी। तो आओ चले। ठीक है। ये देखकर लगता तो नहीं उन्हें इन्हें मारने में तकलीफ हुई होगी। अरे ये चश्मा तो फुजीशिमा का है। ऐसा नहीं हो सकता। ये किस तरह की अजीब गंदी बदबू आ रही है। मैंने आज से पहले कभी ऐसी बदबू महसूस नहीं की। तुम्हारा कांटेक्ट चार्ली से हुआ या नहीं? अब तक तो नहीं हुआ। उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या होगा ना? फिलहाल ये सब सोचने का वक्त नहीं है। हमें इस बार और अच्छे से लड़ना होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे वाह, क्या स्वागत हुआ है हमारा। लगता है ऐसे बात नहीं बनेगी। अब प्लान में थोड़ा बदलाव लाना ही पड़ेगा। तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं और मेरी ढाल इन जैसी चींटियों से निपटना बखूबी जानते हैं। अगर लड़ना है तो मुझसे आकर लड़ो। आमतौर पर मैं इस तरह के दांव पेचों का इस्तेमाल नहीं किया करता, लेकिन आज मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई कसर छोड़नी चाहिए। बात तो सही है, आज खुद को रोकने की कोई वजह नहीं। अब चाहे जिस भी तरीके का इस्तेमाल करें, मैं इन चींटियों को और इनकी रानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यही है वो प्रेसिडेंट वेग का मैजिक बेस्ड रूप। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे एस रैंक हंटर्स का चींटियों की रानी से मुकाबला होने ही वाला है, जिसे मारने के लिए 2 देशों के हंटर्स का ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन तैयार किया गया था। चींटियों को मक्खन की तरह काट रही हैं। एक और बीस्ट खत्म, और इसी के साथ रानी का आखिरी गार्ड भी खत्म हुआ। चलो अब रानी को खत्म करें। आप इससे बचकर दिखा। बिना अपने इन गार्ड के इस रानी का कोई वजूद नहीं। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे हमारे हीलर के पास भटकने भी नहीं दूंगा।